मित्रों नमः संस्कृताय। मिथिलेश अर्देनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। मित्रों आज आपको कुछ चेंजिंग दिख रही होगी मुझ में। आपका वीडियो एक बिल्कुल हटके दिख रहा होगा। एक नई सुबह के साथ हम आपके पास एक बदले हुए रूप में आए। अभी तक जो भी वीडियो आती थी मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था कि मैं किस चैनल में काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन अब तो आप देख ही रहे होंगे, ये देखिए, मतलब एक जिम्मेदारी मुझे दे दी गई। एक जिसको एक यूनिफॉर्म कोड दे दिया गया कि अब आप ये जिम्मेदारी पहनिए। और मित्रों यही मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपका विश्वास है और आपका विश्वास है, निश्चित तौर पे आपके विश्वास में हम खरे उतरेंगे। तो आज का वीडियो आप देखेंगे। आज भी शब्द रूप पढ़ने हैं। शब्द रूप पढ़ रहे थे। मित्रों मैं जितना जानता हूँ या मैंने जितना अभी तक पढ़ा है उतना पूरा मैं आपको दे सकता हूँ। मतलब जो मुझे आता है वो आपको आएगा। अंतर थोड़ा सा दिखेगा अध्ययन का, कि मेरा 10-12 साल का अध्ययन है, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में मैं जितना आपको बेहतर दे पाऊंगा उस ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करूंगा। मित्रों हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की जिम्मेदारी मेरी है और अंतर्मन से मैंने ये स्वीकार किया है कि हिंदी और संस्कृत ना सिर्फ व्याकरण बल्कि पेडागॉजी, गद्य और पद्य। मित्रों हमने इसके लिए एक प्लान किया है। अपने चैनल में एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में जो हमने अपना प्लान रखा है वो शर्मा सर को भी खूब पसंद आ रहा है। मित्रों कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं 12वीं तक के जो भी सुभाषतानी के श्लोक हैं उनके अर्थ समझाने का प्रयास आगे करेंगे वीडियो में, ताकि जो पद्य खंड आए वो पद्य खंड आपका कवर हो जाए। क्योंकि मित्रों गद्य आने हैं और पद्य आने हैं, तो पद्य कैसे पढ़े जाएं। तो मैंने ये प्लान रखा कि अधिकतर जो पिछली परीक्षाएं देखी हैं, चाहे वो सी-टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो या जो भी हैं, तो यहाँ तक कि जो सिलेबस में ही श्लोक मिलते हैं सुभाषतानी के या नीति श्लोक, यदि उनको पढ़ लिया जाता है तो हो सकता है एक ऐसा संयोग बन जाए कि वही श्लोक आ जाए। तो इसके लिए कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रत्येक कक्षा के जो भी सुभाषतानी नीति श्लोक हैं उनका कलेक्शन करना शुरू हो गया है। हमारी टीम इसके लिए काम करती है। सभी पाठ्य पुस्तक को ढूंढकर उनसे नीति श्लोक और सुभाषतानी कलेक्ट करेंगे। बात रही मित्रों पद्य खंड, ये तो पद्य खंड की बात है। गद्य खंड की, तो गद्य खंड में मेरा प्लान दूसरा है कि जो पेडागॉजी आपको पढ़ाई जाएगी। मित्रों हमने अधिकतर किताबों में देखा है कि पेडागॉजी हिंदी में है, बल्कि पेडागॉजी हिंदी में नहीं पढ़ना है, पेडागॉजी संस्कृत में पढ़ना है। और संस्कृत आपको समझ में नहीं आती, तो पेडागॉजी का कुछ ऐसा प्लान है कि यहाँ पर क्लास में आकर मैं आपको पूरी संस्कृत टू संस्कृत पेडागॉजी पढ़ाने का प्रयास करूँगा और प्रत्येक वाक्य का अर्थ समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है, कौन सा काल है। अगर इस तरीके से पेडागॉजी पढ़ेंगे तो मित्रों उसके दो लाभ होंगे। एक तो आपकी पेडागॉजी तैयार होगी और दूसरा गद्य खंड भी आपका तैयार होगा। क्योंकि जो गद्य और पद्य आएंगे अगर उनके अर्थ आप समझने में सक्षम नहीं है तो मित्रों उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। अर्थात यदि उनको सॉल्व करना है तो हमारी अर्थ निकालने की, अनुवाद की क्षमता होनी चाहिए। और अनुवाद की क्षमता जब होगी जब हम काफ़ी गद्य खंड पढ़ेंगे, अनुवाद उनके करेंगे, अनुवाद निकालेंगे, तभी हम उनके अनुवाद कर सकते हैं। तो मित्रों जो पेडागॉजी का ही खंड है संस्कृत में, उसी का अनुवाद कर करके हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ से मैं पढ़ाऊँगा, आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी या पीडीएफ भेज दी जाएगी, तो उसकी हार्ड कॉपी आप निकला लेंगे, प्रिंट आउट निकला लेंगे और वो आप अपने सामने रखेंगे। तो जो भी वाक्य मैं यहाँ से बोलूँगा वो आपके सामने होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप पेडागॉजी पढ़ सकते हैं।
मित्रों हिंदी की पेडागोजी हिंदी में, संस्कृत की पेडागोजी संस्कृत में, और बहुत अच्छे तरीके से इस सफ़र को पूरा करेंगे और हम आपको शुभकामनाएं देंगे। निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। आप सफल होंगे तो मैं सफल होऊंगा, क्योंकि हमें ये जो प्लेटफॉर्म मिला है पढ़ाने का, एक बड़ा चैनल है। इस बड़े चैनल के माध्यम से हम आप तक अपना नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आपको इसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है मित्रों। तो शुल्क नहीं देना पड़ रहा है तो आप इसको ओछे में मत लीजिए। बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है, इन्होंने इन्वेस्ट किया है और आप तक मैटर निःशुल्क ही भेजा जा रहा है। तो मित्रों आप पढ़ ही लें केवल। यदि आप पढ़ लेंगे और पढ़ के आप हमें कमेंट करेंगे तो वही तो हमारी प्रसन्नता है, वही तो खुशी है। जितने लोग जुड़ रहे हैं कमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। पूरे कमेंट हम देखते हैं और उसमें हमें लगता है कि ये स्टूडेंट प्रॉपर पढ़ रहे हैं। और यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि प्रॉपर कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। तो मित्रों कमेंट के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि आप हमसे प्रॉपर जुड़े हैं। तो मित्रों इसका ध्यान रखिएगा। कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। शब्द रूप में आपने अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग में राम के, बालक के, मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द जो भी अकारांत हैं, हजारों शब्दों के शब्द रूप आपको याद हो गए हैं, मेरा ऐसा मानना है। अब आपने किए हैं या नहीं किए हैं वो आप समझो। मैं अपनी तरफ से रूप करवा चुका हूं और बेहतर तरीके से करवा चुका हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तरीका बेहतर है, क्योंकि सिर्फ एक सारणी तैयार करना थी आपको। कहा कम केन काय कात कस, कौ कौ भ्याम 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 यो यो, काह कान कह केभ्या केभ्या नाम नाम केसु। इसके माध्यम से आपको बहुत सारे आकारांत पुल्लिंग के रूप, अकारांत पुल्लिंग के रूप याद हो गए होंगे। उसी सारणी से हमने आपको इकारांत के बताए थे। परिवर्तन केवल 4-5 जगह एक वचन में था, केवल 2 जगह द्विवचन में था और केवल 2 जगह बहुवचन में था। तो आपको याद कर लेना चाहिए। वहां पर एक वचन में 5 जगह परिवर्तन जरूर था, लेकिन हरि के रूप में हरे हरे हरऊ, तो हरे हरे तो वैसे ही याद हो जाता है। हरे हरे हरऊ केवल 2 जगह कठिनता थी, तो उनकी तुकांत भी, जैसे हरिणा तृणाया, अगर वहां रामान आया नाकाणा तो यहाँ हरिणा नाकाणा आया। अगर चतुर्थी में काय या आया तो यहां भी या आया। तो इतना भी कठिन नहीं था। वहां हरी हरी में बड़ी बड़ी केवल 2 जगह परिवर्तन था। हरी हरी, राम में रामऊ रामऊ और हरी में हरी हरी, तो ये कोई इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं है। और वहां केवल प्रथमा विभक्ति और तृतीया विभक्ति में चेंजिंग थी। तो मित्रों ये इस तरह से चेंजिंग आप देख के आप याद कर सकते हैं। और अगर आपसे एकारांत बन गया, एकारांत पुल्लिंग, तो उकारांत पुल्लिंग बिल्कुल वैसा ही था, सिर्फ या की जगह वाह किया गया था। जहां हरिया है वहां गुरुवाह किया गया था, जहां हरे हरे है वहां गुरु गुरु किया गया था, गुरु गुरु गुरु। तो इस तरह से मित्रों आप थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे रूप याद करने हैं और सारे रूप रटना संभव नहीं है। तो निश्चित तौर पे दिमाग में एक सारणी बैठानी होगी, एक नया तरीका बैठाना होगा, और उस तरीके के माध्यम से ही आप बहुत बेहतर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको आकारांत बताए थे। आकारांत में बहुत अच्छा तरीका बताया था कि आप पूरे दिन गुनगुनाइएगा। एक भजन की तर्ज बताई थी आपको, उस तर्ज के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते थे। तो पढ़ना चाहिए था आपको, पढ़ लिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा, जो मेरे साथ जुड़ के चल रहे होंगे, उनको तो आ रहा होगा, और जो नहीं जुड़ के चल रहे होंगे मित्रों, वो बहुत अमूल्य समय खो रहे हैं, बहुत अमूल्य समय खो रहे हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। और वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। तो मैं बार बार कहता हूं कि आप समय को समझिए। वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही अटल हो, क्यों न कितनी ही सबल हो, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है।
हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है ये। मित्रों, हर नदी की धार से अध्ययन, अगर आप एक बहुत अच्छे अध्येता हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको ये 4 पंक्तियां जरूर आनी चाहिए, जरूर आनी चाहिए, क्योंकि वक्त इसमें टाइम का भी है और निरंतरता का भी है। चाहे जितनी बड़ी चट्टान हो, किसी नदी में रखी है और निरंतर जल प्रवाह है अगर उसके नीचे से हो रहा है, तो उतनी बड़ी चट्टान को एक दिन हटना ही होगा, क्योंकि तिल तिल करके उसके नीचे आने वाली रेत को वह धारा काट रही है। और जब धीरे 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 वह धारा वहां से निरंतर बहती जाएगी, तो वो रेत वहां से नीचे से कटती जाएगी और बहुत बड़ी चट्टान को एक दिन खिसकना ही होगा। क्यों न कितनी ही अटल हो, अटल मतलब जो टल नहीं सकती, क्यों न कितनी ही सबल हो, चाहे जितनी भारी हो, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है, हर नदी की धार से चट्टान को हटना पड़ा है। तो चट्टान मतलब आपकी कठिनता, चट्टान से तात्पर्य यहां कठिनता से है। आपकी कठिनता को हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। बस आप निरंतर प्रवाह तो लाइएगा, और जिस दिन निरंतर प्रवाह आ जाएगा, आप देखिएगा और आपको मजा भी आने लगेगा पढ़ने में, आपकी रुचि भी पढ़ने में बढ़ने लगेगी। तो थोड़ा सा आप प्रयास करिए मित्रों और सफल हो जाइए। सफल हो जाएंगे, जीवन सुखद हो जाएगा। अन्यथा बेरोजगारी बहुत है, उसी भीड़ में आप भी शामिल हो जाएंगे। तो शब्द रूप का जो तरीका बताया है, वो तरीका आप अपनाइएगा और याद करिएगा। लता, सीता, गीता, रमा, वनिता, कितने सारे नहीं आपको बताए थे कि जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनके बहुत आसानी से रूप आपको बन जाएंगे। मित्रों, उसी तरीके में आपको नदी का भी रूप बताया था। नदी में बड़ी दी होती है तो ईकारांत है वो, और स्त्रीलिंग है। मति के रूप आपको बताए थे, मत बस उसमें आधा ता करना था, जहां लतायाम था वहां मत्याम था। लता, लताम, लतया, लतायई, जहां लतया था वहां मत्या था, लताय था वहां मत्य था। तो आधा ता होके या जुड़ रहा था, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ऐसा अंतर नहीं है। आप मति की सारणी बना लीजिए और लता की सारणी बना लीजिए, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं था। और जैसा मत्य का था, सेम वैसे ही नदी का था, बल्कि मति एकारांत पुल्लिंग था और नदी मति एकारांत स्त्रीलिंग था और नदी ईकारांत स्त्रीलिंग था। तो आपने ईकारांत स्त्रीलिंग को भी देखा, नदी के रूप भी देखे थे, तो मति जैसे थे बिल्कुल, बस वहां आधा दा और या मिलके द्या बना रहा था। नद्या, नद्य, नद्याम, इस तरह से रूप चल रहे थे। और जैसे आपने नदी के देखे, वैसे ही उकारांत स्त्रीलिंग के हैं। जैसे वधु है तो वधु के रूप भी वैसा ही है, क्योंकि लता तो वधु, फिर वहां लताम तो यहां वधूम, लता, लताम, लतया। बस अंतर सिर्फ इतना है, जैसे आप उकारांत पुल्लिंग में या का वा किया था, तो यहां उकारांत स्त्रीलिंग में भी इकारांत उकारांत में अंतर सिर्फ इतना है कि या का वा हुआ है। वहां नद्या हुआ है तो यहां वध्वा हुआ है। नद्या में जो या है तो वध्वा में वा हो जाएगा, क्योंकि ये उकारांत है और उकारांत में परिवर्तन कहां होता है? या का वा में होता है। तो या का परिवर्तन वा में कर देना है आपको। तो यहां वध्वा और फिर लता, लताम, लतया, लताये, तो वहां नद्य किया और यहां वध्वय करेंगे, या का वा कर देंगे। तो मित्रों, ये हम आपको लिख के अंतर स्पष्ट समझा देते हैं, तो यहां आप देख लीजिएगा। मित्रों, यहां अभी आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि कहां या है और उसका कहां वा करना है। ये अंतर आपको यहां पर स्पष्ट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप जान सकेंगे। मित्रों, ये सारणी आप देख रहे हैं, इसमें एक साथ आकारांत, ईकारांत और उकारांत के रूप हम आपको बताएंगे। एक साथ तुलनात्मक अध्ययन, मतलब आपको रटना नहीं है आकारांत और ईकारांत और उकारांत में अंतर कितना है। तो मित्रों, आकारांत के रूप आपने
खूब पढ़े हैं, खूब रटे हैं लता के, जैसे लता, लताम, लतया, लतायई। आपको तुक बताई थी, लता, लताम, लतया, लतायई। लताया है, लताया है, 2 बार करना था मित्रों ये। लताया है, लताया है, लतायाम हे लते, हे लते। मित्रों ये बताया था आपको कि जो शब्द यहां आए वही यहां आ जाना है आकारांत स्त्रीलिंग के द्विवचन में। मतलब लते और लते 2 बार एक जैसा आएगा। फिर आपको मालूम है कि 3 बार एक जैसा आता है, तो यहां लताभ्याम, लताभ्याम, लताभ्याम। फिर आपको मालूम है कि यो हनी सिंह बताई थी तर्ज, तो यहां लतयो, 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 लतयो और हे। अब यहां आपको मालूम है कि प्रथमा एक वचन का रूप आता है, सॉरी अब ये द्विवचन है तो प्रथमा द्विवचन का आएगा, तो हे लते यहां भी। अब बात रही बहुवचन की, तो मित्रों बहुवचन में आपको बताया था कि 2 बार एक सा आना है, लता है, लता है, और फिर बाकी वही है, 2 बार एक सा आकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन। मतलब लता है, लता है। अब तीसरे में आपको मालूम है कि भी आता है, तो यहां लता भी। फिर यहां लताभ्या, लताभ्या 2 बार आता है मित्रों भ्या भ्या, तो यहां भी लताभ्या, भी और भ्या भ्या। अब यहां नामणाम मतलब लतानाम, फिर यहां लतासु। बस ये ध्यान रखना है आपको कि आकारांत में शरौता वाला सा आता है, बाकी सब जगह षटकोण वाला सा आता है। हे मित्रों वही जो प्रथमा में है, लता। तो आप देख रहे हैं कि यहां कौन सा इतना बड़ा है कि जो आपको याद नहीं होगा कि। अब बात आती है कि आकारांत से ईकारांत। तो ईकारांत में जैसे अपन नदी के रूप लिखे हैं, नदी के, तो नदी के रूप में जैसे यहां पर लता लिखा है, तो मित्रों यहां नदी लिखने में क्या दिक्कत है? लता है तो यहां नदी, जो का त्यों शब्द है। अब यहां लताम है, तो यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मां लगा है लता में, तो वहां नदी में मां लग जाएगा, नदी, तो यहां नदीम। तो मेरे समझ से कोई अंतर नहीं है। अब यहां अगर उकारांत स्त्रीलिंग के लिखना है, तो आप यहां अगर वधु शब्द है तो वधु शब्द आप लिख सकते हैं। अब यहां मां लगा है तो यहां वधूम लिख सकते हैं, तो कोई अंतर थोड़ी है, ज्यों का त्यों है बिल्कुल। अब यहां से अंतर शुरू होगा कि जैसे यहां लतया में जो पूरा ता है, बस यहां नदी में नद्या हो जाएगा, नद्या। अब ये नद्या क्यों हुआ? क्योंकि यहां नदी के दा का दा हो गया, और प्लस इसमें जो ई है, ई का या में परिवर्तन हो गया यहां संधि के अनुसार। तो दा और या जो होता है वो इस तरह से शब्द बन जाता है। अब बड़ा आ है, बड़ा या है, तो इस तरह से ये बन जाएगा।
तो मित्रों लिखा तो बिल्कुल वही है, सिर्फ आधा दा होके या जुड़ा है, क्योंकि इसमें इसका जो स्वर है वो गायब है, छोटा आ के बड़ा या जुड़ा है, और इसमें ई का या बन गया है यण संधि के अनुसार, सो नद्या हो गया है। तो अगर यहाँ नद्या है और यहाँ वधु में वही आधा धा होके और जो ऊ है उसका वा में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ई का या में, ऊ का वा में, ऋषि का रा में, लिरी का ला में, इस तरह से परिवर्तन होता है यण संधि में। और वैसे भी आपको जो रवि, हरि इनके रूप बताए थे और उसके बाद जस्ट गुरु के रूप बताए थे, तो वहां भी या का परिवर्तन वा में किया था, वही चेंजिंग आपको यहां करना है। तो नद्या के स्थान पर आप यहां वध्वा कर देंगे, वध्वा। तो कोई रटने वाली चीज नहीं हुई, बस यहां आधा दा होके बड़ा या है और यहां आधा धा होके बड़ा वा है। अब यहां या क्यों है, यहां वा क्यों है, क्योंकि यहां ई है, यण के अनुसार ई का परिवर्तन या में होता है और यहाँ यण के अनुसार ऊ का परिवर्तन वा में होता है। तो यहाँ नद्या शब्द बनता है, वहाँ वध्वा शब्द बनता है। अब यहाँ लताय है, लताय है तो नदी का जो रूप बनेगा वो नद्य बनेगा। अब जो यहाँ नद्य बनेगा तो मित्रों वधु का रूप वध्वय बनेगा, उसमें क्या दिक्कत है, वध्वय, ये देखिए आप वध्वय। अब इसके बाद लता या है तो यहां बनेगा नद्या है, बड़ा होके और विसर्ग नद्या है। लताया दो बार है तो यहाँ नद्या है दो बार हो जाएगा, तो यहां पर वध्वा है दो बार हो जाएगा, वध्वा इस तरह से। तो कोई अंतर थोड़ी है मित्रों कि आप कुछ अलग से सीख रहे हैं। लता के रूप से ही पूरा संबंध है आकारांत का, आकारांत राम के रूप से ही, हरि से ही गुरु के, ऐसे यहाँ आकारांत से इकारांत और इकारांत से ही उकारांत, और बिल्कुल समान चल रहे हैं। अब यहाँ लतायाम है तो यहाँ नद्याम है, तो यहाँ वध्वाम है। सॉरी मित्रों, ब्लैक से लिख रहे थे, तो यहाँ नद्याम और यहाँ वध्वाम। आप जिंदगी में कभी नहीं रट पाते, अगर इस सिस्टम से आप समझते हैं तो आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे। बस अंतर सिर्फ यहाँ है कि यहाँ हे नदी आ जाता है, छोटी दी, हे नदी। तो मित्रों यहाँ वधु में बिल्कुल वही रहता है, हे वधु, बस ये अंतर है। तो बताइए कहाँ अलग से है, कहीं भी अलग से नहीं है। अब बात रही यहाँ की, तो यहाँ दो बार लते लते है तो नदी में औ है, नद्यव है, और वहां बात है वाकी, तो इसमें या में औ जुड़ा है तो उसमें वा में औ जुड़ा है, मतलब यहाँ नद्यव तो वहां वध्वौ, तो भी कोई अंतर नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहां रूप बनेगा नद्यव, तो यहां दा और या में औ लगा है तो वधु के ऊ का वा में औ लग जाएगा, तो वध्वौ। तो क्या अंतर है, कुछ भी नहीं। अब यहां नदीभ्याम, तो यहां वधुभ्याम, नदीभ्याम, यहां वधु। अब यहां भ्याम नहीं करेंगे मित्रों, भ्वाम नहीं करेंगे कि या का वाह हर जगह करना है,
क्योंकि भ्याम 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 वो तो तुकांत है और वधु के ऊ का वा करना है, तो वधु भ्याम, वधु भ्याम, वधु भ्याम, इस तरह से। अब यहां लत्युः लत्युः है, तो यहां नद्युः नद्युः होगा, तो वहां वध्वो वध्वोः होगा, कोई अंतर नहीं है। नद्युः, यहां भी नद्युः, यहां वध्वोः और यहां भी वध्वोः। मित्रों यहां प्रथमा द्विवचन, तो यहां भी प्रथमा द्विवचन, हे नद्यौ, और यहां हे वध्वौ। इस तरह से आपको रूप याद करना है। अब बहुवचन में आ जाते हैं, तो यहां लता है लता है, लता में लता है लता, सॉरी लता, हाँ लता है लता है, दो बार है। तो नदी में यहां थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहां नद्यः और नदी, बड़ी दी में ही बिंदी, मतलब यहां पर नद्यः और यहां बड़ी दी में विसर्ग, केवल इतना अंतर है लता से आकारांत से ईकारांत में। बाकी ईकारांत और ऊकारांत का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ नद्या है तो यहाँ वध्वा है, यहाँ नदी है तो वहाँ वधु है, मतलब नद्या लिखा तो वध्वा लिखेंगे, वध्वा, और यहाँ नदी है तो यहाँ वधु है, इस तरह से। तो कोई अंतर नहीं है विशेष, नद्या वध्वा, नदी वधु। अब आगे अगर आप देखें तो बाकी ज्यों का त्यों है, जैसे लता भी है तो यहां नदी भी है, वहां वधु भी है, लता भी, नदी भी, वधु भी, यहां भी लताभ्यः, तो यहां आ जाएगा नदीभ्यः, यहां आ जाएगा वधुभ्यः, यहां नदीभ्यः, यहां वधुभ्यः, मित्रों यहां लता नाम तो यहां नदी नाम, नदी नाम, यहां वधु नाम, यहां लतासु, तो यहां मित्रों षटकोण वाला सा आएगा, यहां ये ध्यान रखना है आपको। जैसे यहां सरौता वाला सा है तो यहां षटकोण वाला सा करना है आपको, नदीषु, तो यहां वधूषु, और यहां हे वही प्रथमा बहुवचन नद्यः, तो यहां भी हे वध्वः। लीजिए मित्रों तैयार हैं आपके आकारांत, ईकारांत और उकारांत। तो मेरा मानना यह है कि आपके वचन सीखने, ये रूप सीखने की जो दिमाग में चल रही थी, कैसे रूप याद होंगे, कैसे भगवान इतने सारे हम कर पाएंगे, तो उससे मुक्ति मिल गई। बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। जैसे उकारांत के हैं वैसे कोई भी उकारांत शब्द आ जाए, मति के भी वैसे ही थे, केवल आधा ता किया था वहां लता में, लता और मति में जो अंतर किया था। तो मित्रों इस तरह से आप रूप याद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। अब आपको सीखना है रेकारांत। तो रेकारांत के लिए आपको एक अलग सारणी बनानी पड़ेगी और उस अलग सारणी के माध्यम से
आप चाहे ऋकारांत मतलब मातरी और पितरी, तो मातरी के आप सीख लेंगे और पितरी के सीख लेंगे बड़े आसानी से। अब इसको मिटा देते हैं, बाकी आगे देखेंगे। मित्रों ये रहे ऋकारांत। ऋकारांत में जो माता है उसको मातृ बोलेंगे और पिता को पितृ बोलेंगे। ये एक ही सारणी में दोनों लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको माता पिता के अलग अलग रूप याद नहीं करना है। जो माता है वैसे ही पिता है। अगर किसी ने लालन किया तो किसी ने पालन किया। तो जैसे मातृ के रूप हैं बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही पितृ के रूप हैं। तो आप देखिएगा जैसे यहाँ माता लिखा है तो यहाँ पिता लिखा है, कोई अंतर थोड़ी है। जैसे माता सेम वैसे ही पिता। यहाँ मातरम तो यहाँ आएगा पितरम। यहाँ मात्रा तो यहाँ पित्रा। बिल्कुल वैसे ही आपको लिखते जाना है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ मात्रे तो यहाँ पित्रे। यहाँ मातु यहाँ पितु। यहाँ मातु तो यहाँ भी पितु। यहाँ मातरी तो यहाँ पितरी। और यहाँ हे माता तो यहाँ हे पिता। मित्रों कुछ किताबों में ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह हे के बाद लगा है और कुछ में माता के बाद लगा है। तो कहीं भी लगा दें मित्रों, क्योंकि विस्मयादि बोधक चिन्ह है तो चाहे जहां लगा दें उससे गलत नहीं होता है। अब यहाँ मातरव है, ये जो द्विवचन की पंक्ति है ये बिल्कुल वही कौ कौ भ्याम 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 यो यो जो आपने अकारांत पुल्लिंग में सीखी थी, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे मातरव है तो यहाँ पितरव है, कुछ अलग से याद नहीं करना है आपको। यहाँ मातरव है तो यहाँ पितरव। मातृभ्याम तो आप यहाँ करेंगे पितृभ्याम। यहाँ मातृभ्याम तो आपको पता है मित्रों कि ये 3 बार आता है, भ्याम भ्याम भ्याम, तो पितृभ्याम पितृभ्याम। मात्रो तो यहाँ पित्रो। यहाँ मात्रो तो यहाँ पित्रो। हे मात्रो तो हे पितरो। इस तरह से आपको लिखना है, बिल्कुल वैसे ही। वहां पे जैसे यहाँ मात्रा है तो पितरा है। मातृ के रूप बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन में मातृ और मातृन दोनों बनते हैं, तो यहाँ पितृ और पितृन दोनों बनेंगे। मातृवी तो यहाँ पितृवी। मातृभ्या तो यहाँ पितृभ्या। मित्रों यहाँ मातृभ्या तो यहाँ पितृभ्या। यहाँ मातृणाम तो यहाँ पितृणाम। यहाँ मातृषु तो यहाँ पितृषु। यहाँ हे मात्रा तो यहाँ हे पितरा। इस तरीके से आपको ऋकारांत के रूप याद कर लेना है। तो एक सीख लें आप, द्विवचन की तो सीखने की आवश्यकता नहीं है, वही है कौ को भ्याम 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 यो। यहाँ थोड़ा सा सीखना है तो अम यहाँ आता ही है, जहां अंतर है केवल वहां आप देख लें। अगर माता के याद हो गए तो आपको पिता के याद हो गए। यहाँ केवल यहाँ 2 जगह अंतर है, बाकी भी भ्या भ्या नाम नाम बिल्कुल वही है। तो केवल 4-5 जगह यहाँ, 2 जगह वहाँ, इतना अंतर है और यही अंतर आपको सीखना है। तो आप मातृ और पितृ के रूप सीख गए। मित्रों अब आपको सीखना है नपुंसक लिंग के रूप। तो ये मिटा देते हैं। नपुंसक लिंग के रूप आप देखिएगा तो नपुंसक लिंग में सबसे ज्यादा फल के रूप पूछे जाते हैं। तो फल के रूप में
आपको केवल 2 लाइन सीखना है और कुछ भी नहीं सीखना है, केवल 2 लाइन। तो 2 लाइन कैसे? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बस केवल फलम फले फलानी आप यदि सीख गए तो मान लीजिए कि पूरे रूप आपसे बनने लगे, पूरे रूप। यहां लिख देते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग के रूप है फल के। इसमें क्या सीखना है मित्रों? फलम फले फलानी। केवल फलम फले फलानी, बस और कुछ नहीं, बाकी तो सब आपको आता है। फलम फले फलानी। एक बार पुनः यही रिपीट होता है, फलम फले फलानी। मित्रों फलम फले फलानी, फलम फले फलानी 2 बार लिख देना है। बाकी अकारांत पुल्लिंग जैसा रूप है पूरा, कुछ भी अलग नहीं है। कहा कम केन तो यहां आएगा फलेन, काय तो आएगा फलाय, कात तो आएगा फलात, कस तो आएगा फलस्य, कहा कम केन काय कात कस्य के तो आएगा फले, और संबोधन में हे फलम। वैसे भी नपुंसक लिंग में आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं, सब आपको पहले से याद है। हे फलम, इस तरह से आपको याद करना है। बिंदी तब लगाते हैं अनुस्वार जब आगे कुछ व्यंजन वाला शब्द हो। यहां कुछ नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फलम फलम मतलब फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, बाकी अकारांत पुल्लिंग शब्द राम के रूप जैसे होता है। केन काय कात कस के और बाकी आगे। यहां फले फले हो ही गया 3 बार, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलाभ्याम। यहां भी फलाभ्याम और यहां भी फलाभ्याम, फले फले फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, और यो यो तो आ जाएगा फलियो, फिर फलियो, हे फले। कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल ज्यों का त्यों है। अब फलानी फलानी लिखाइए जहां अंतर है। यहां कान कान कह, कह मतलब फल है। केभ्या केभ्या है तो फलेभ्या फलेभ्या, इस तरह से भ्या भ्या 2 बार आता ना, तो फलेभ्या फलेभ्या। अब नाम नाम तो फलानाम। अब यहां पर फलेषु षटकोण वाला शाही आएगा, फलेषु, और यहां पर हे वही फलानी। ये क्या याद करने की जरूरत है? सिर्फ 2 लाइन, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। इसके अलावा वारी, वारी के रूप मतलब वारी में देख रहे हैं आप, छोटी ही है तो इकारांत नपुंसक लिंग के रूप है। वारी वारी वारिणा वारिणे वारिणः वारिणः वारिणी हे वारी।
वारणी वारणी वारिभ्याम। यहाँ देख रहे हैं आप वारिणा, आप थोड़ा सा सोचिए इकारांत पुल्लिंग में, हरि के रूप में तो यहाँ हरिणा किया था तो यहाँ वारिणा है, यहाँ हरिये किया था तो वारणे, मतलब कहीं ना कहीं एक ही तुकांत लास्ट में थी तो एक ही तुकांत यहाँ भी है। यहाँ आकी तुकांत थी तो आकी है, बस वहां हरे हरे हरऊ था, यहाँ वारिणा वारिणा वारिणी है। तो यहां पर वारिणी वारिणी, वारिणा वारिणा वारिणी, और फिर यहां तो आप जानते हैं संबोधन में वही आता है प्रथमा विभक्ति का, यहां भी वही। तो ये वारिणी वारिणी दो बार, बाकी वारिभ्याम वारिभ्याम वारिणो वारिणो, मतलब इसमें ऋणा लग के रूप बनना है तो ऋणा को आप ध्यान देंगे, और वहां दो बार एक सा है वारिणी वारिणी, बाकी बिल्कुल वही है। मतलब जो चेंजिंग है अन्य रूपों से वो सिर्फ आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है, और यहाँ वारिणी वारिणी यहाँ ध्यान देना है, और आपका वारिणा वारिणे वारिणा वारिणा एक सा है, और वारिणी, ये ऋणा लगा के ध्यान देना, बस इतनी जगह, बाकी तो बिल्कुल वही है। अब जो मधु का है तो मधु का बिल्कुल वैसा ही है, बस वारी यहाँ लिखा है तो यहाँ मधु लिख जाएगा, यहाँ वारी लिखा वारी लिखा, यहाँ मधु लिखा तो यहाँ फिर से मधु लिख जाएगा, यहाँ वारिणा है तो यहाँ मधुना हो जाएगा, इसमें ना है ऋणा है, यहाँ ना आना है सब में तो मधुना, वारिणे तो मधुने, वारिणा तो मधुना मधुना, यहाँ वारिणा है तो यहाँ मधुना हो जाएगा, यहाँ वारिणी तो यहाँ मधुनी, माँ छोटा रू, क्योंकि देखिए वारी में छोटी री है, यहाँ भी छोटी री है तो यहाँ छोटा रू, वारिणी तो यहाँ हो जाएगा वारी के रूप में मधुनी, मधुना मधुना, और इसके बाद मधुनी, ऋणी है तो डी का केवल नहीं हो जाएगा, हे तरीका वही मधु। यहाँ वारिणी तो यहाँ पर मधुनी, यहाँ वारिणी यहाँ मधुनी, वारिभ्याम सॉरी मधुभ्याम, 3 बार आएगा यही, मधुभ्याम मधुभ्याम। मित्रों वारिणो वारिणो तो यहां पर मधुनो मधुनो, हे वारिणी तो यहाँ हे मधुनी, ऊपर वाला बिल्कुल वैसे ही, वारिणी तो यहाँ आ जाएगा मधुनी, बड़ा धू होके और छोटी नी, यहाँ भी वही मधुनी, वारिभि मधुभी, वारिभ्यः मित्रों मधुभ्यः, यहाँ भी मधुभ्यः, वारिणाम है तो यहाँ मधुराम हो जाएगा, लेकिन यहाँ मित्रों मधुराम बड़ा धू करना है, वारिषु है तो यहाँ मधुषु हो जाएगा, और ये हे वारिणी है तो अपन कर देंगे हे मधुनी, मतलब कोई चेंजिंग नहीं है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो नपुंसक लिंग इकारांत उकारांत, मित्रों आप बहुत सारे रूप याद कर चुके हैं। अब अकारांत पुल्लिंग में राम के बालक के ऐसे हजारों शब्दों के रूप, एकारांत में हरि कवि आदि के हजारों शब्दों के रूप, यहाँ गुरु रिपु आदि के हजारों शब्दों के रूप। फिर आप नपुंसक लिंग में आइए तो आकारांत सीता गीता रमा वनिता, हजारों रूप याद हो गए आपको। फिर आपने इकारांत मति के, ईकारांत स्त्रीलिंग नदी के, और उकारांत स्त्रीलिंग ये नपुंसक लिंग फल के, वारी के, मधु के, तो
हजारों शब्दों के रूप, 4-6 हजार शब्दों के रूप आपको याद हो गए, आने लगे। तो मित्रों, चाहे जितने रूप सीख लें, अब आपके ऊपर है कि आप एक रफ लीजिए और उसमें लिख डालिए। आप नोट्स बना ही रहे होंगे, मुझे आपसे पूरी अपेक्षा है, पूरा विश्वास है कि आप नोट्स बना के चल रहे होंगे। और जब एक कंप्लीट नोट्स बन जाएगा तो मित्रों बहुत अच्छा नोट्स होगा आपके पास। तो मित्रों, आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।